फूट डालो और राज करो की नीति भले ही अंग्रेजों के गले मड़ी जाती है, लेकिन ब्राह्मणों ने साम दाम दंड भेद की नीति तब शुरू की जब अंग्रेज भारत में आई नहीं थे। अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भारतीय समाज को जातियों और उपजातियों में बांट दिया और उनमें ऊंच नीच और आपसी नफरत की दीवारें खड़ी कर दी कि मात्र 3% से कम होते हुए भी ब्राह्मणवादी पूरे भारतीय समाज पर राज कर रहे हैं। पूरे भारतीय समाज की जातियां खुद को एक दूसरे से ऊंचा साबित करने के लिए बिल्लियों की तरह झगड़ रही हैं, जिसका कारण ब्राह्मण समुदाय है और ब्राह्मण चालाक बंदर की तरह सबके हिस्से की रोटियां खा रहा है। ब्राह्मणवाद के अधिकतर ब्राह्मण ग्रंथों में इस बात का जिक्र आता है कि दुश्मन को हराने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाया जाए। आइए समझते हैं ब्राह्मणवादियों की भेद नीति को। पहला है साम। साम का अर्थ है विरोधी के जैसा आचरण करना या किसी से सुलह करना, शांति वार्ता या समझौता करना। हिंदू धर्म में महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि साम मधुर वचन, दाम प्रलोभन, भेद फूट डालना और दंड यानी सजा के द्वारा शत्रु को बस में किया जा सकता है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि पहले साम मधुर व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए, फिर दाम, फिर भेद और अंत में दंड देना चाहिए। अर्थशास्त्र में साम नीति के 5 प्रकार बताए गए हैं: गुण संकीर्तन, संबंधोपाख्यान, परस्परोपकार, आयति प्रदर्शन और आत्मोपनिधान। ब्राह्मणवाद का सबसे घातक और कारगर हथियार उनकी यही साम नीति है, जिसका प्रयोग विरोधी को नष्ट करने में सबसे सफल रहा है। इस नीति के तहत ब्राह्मणों ने दूसरे धर्मों की उन सभी बातों को अपना लिया जो उनके रास्ते का रोड़ा बन सकती थी। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े विरोधी तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। महावीर स्वामी का अहिंसा परम धर्म को अपने ग्रंथों का मंत्र बना लिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि उनका धर्म बुद्ध और जैन धर्म के समान है, इसलिए वे ब्राह्मण धर्म को छोड़े बिना इन धर्मों का पालन भी कर सकते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने संतों की बात तो सुनी, पर उन्होंने ब्राह्मणवाद के कर्मकांड भी नहीं छोड़े। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध जितने भी आंदोलन हुए, वे लोगों को ब्राह्मणवाद के चंगुल से दूर नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि ब्राह्मणवाद के विरुद्ध जितने भी आंदोलन हुए, उसको छुए बिना उसकी बगल में स्थापित हो गए। ब्राह्मणवादी अपनी जगह फलता फूलता रहा और जब मौका मिला तो ब्राह्मणवाद उस आंदोलन को निगल गया, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उदाहरण के लिए आज बौद्ध धर्म को मानने वाला भी मंदिर में पत्थर की मूर्ति के आगे भी माथा रगड़ लेता है और घर जाकर अम्बेडकरवादी बन जाता है। ब्राह्मणवाद ने हर भारतीय को दिमागी तौर पर इतना असहाय और नकारा बना दिया कि वो तर्क करने की इच्छा तक खो बैठा है। उसके दिमाग को ब्राह्मणों ने इस कदर पंगु बना दिया है कि उसे लगता है कि दोनों को रखने में कोई नुकसान नहीं है, पता नहीं मौके पर कौन सा काम आ जाए। लेकिन ब्राह्मणों का धंधा बेरोक टोक चलता रहता है। ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा दुश्मन तथागत बुद्ध है। उनके सिद्धांतों ने ब्राह्मणवाद का काफ़ी नुकसान कर रखा है, लेकिन अपने धंधेनुमा धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए और अपनी साम नीति का सहारा लेते हुए उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन तथागत गौतम बुद्ध को ही अपने व्यभिचारी भगवान का अवतार घोषित कर दिया। ब्राह्मण बड़ी संख्या में बुद्ध धर्म में शामिल हो गए और उन्होंने बुद्ध धर्म के नाम पर तंत्रवाद शुरू कर दिया। कुमारिल भट्ट ऐसा ही एक ब्राह्मण था। वो अपने ग्रोह के साथ दिखावे के लिए बौद्ध भिक्षु बन गया था। जब लोग उसे मानने लग गए तो वो अपने असली रूप में आ गया। उसने बौद्ध भिक्षु का चोला पहने पहने ही ब्राह्मणवाद का प्रचार किया। उससे लोगों को लगने लगा कि जब बौद्ध भिक्षु ही ब्राह्मणवाद का प्रचार कर रहे हैं तो ब्राह्मणवाद जरूर बौद्ध धर्म से अच्छा होगा। लोगों को ये भी लगा होगा कि जरूर कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से इतने बौद्ध भिक्षु संघ को छोड़कर उसके विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं। तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ की संरचना की थी ताकि लोग घर परिवार के मोह से मुक्त होकर समाज सुधार में अपना समय लगा सकें। बुद्ध के भिक्षु संघ के बराबर इन ब्राह्मणवादियों ने आज भारत में करोड़ों भगवा वेशधारी साधुओं की फौज खड़ी कर दी है और समाज की गाड़ी खून पसीने की कमाई उड़ाने में लगे हुए हैं। जहाँ बौद्ध भिक्षु 2 जोड़ी से ज़्यादा वस्त्र नहीं रख सकते या अपनी जमीन नहीं खरीद सकते, ब्राह्मण धर्म के ये महाराज विदेशी कपड़े पहनते हैं, महलों से भी बड़े आश्रमों में ऐश करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। साम नीति के तहत उन्होंने चोला तो भिक्षु का धारण कर लिया, मगर कर्मकांड अपने ही किए। ये भगवा वस्त्र बौद्ध भिक्षुओं का चीवर रहा है, जिसे ब्राह्मणवादी पंडों ने अपना लिया और इसी साम नीति के तहत ब्राह्मणों ने दूसरों के देवी देवताओं को अपने नाम दे दिए। अपने सबसे बड़े दुश्मन बुद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए साम और दंड की नीति अपनाई। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त को धोखे से मरवाकर बौद्धों का कत्लेआम किया, मगर पूरे भारत को दंड नहीं दिया जा सकता था, इसलिए साम नीति के तहत उन्होंने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया।
और साथ ही बुद्ध धर्म की सारी विरासत हड़प ली। प्राचीन काल में ब्राह्मणों में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, फिर भी वेद, उपनिषद आदि में किसी देव की मूर्ति बनाने या पूजा करने का कोई जिक्र नहीं है। वे केवल यज्ञ के कर्म कांडों को ही धर्म मानते थे। भारत में सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। जब ब्राह्मणों ने बौद्धों का कत्लेआम किया तो अपनी धूर्त रणनीति के तहत उन्होंने मूर्ति पूजा तो जारी रखा, मगर बुद्ध की मूर्तियों को विष्णु, शिव, दुर्गा, काली आदि का नाम देकर हड़प ली। इस प्रकार सामनीति का सहारा लेकर ब्राह्मणों ने दुनिया के सबसे सुंदर धर्म को भारत भूमि से खदेड़ दिया। दूसरा है दाम। अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए ब्राह्मण धर्म की दूसरी नीति है दाम। अर्थशास्त्र के अनुसार दाम का अर्थ है धन आदि के द्वारा उपकार करना। सीधे शब्दों में इसका अर्थ है रिश्वतखोरी, मतलब पैसा देकर या पैसा लेकर अपना काम पूरा करना। इसी नीति के तहत ब्राह्मण धर्मियों ने दाम की खातिर देश को गुलाम करवा दिया। इस तथ्य को सारी दुनिया जानती है। राजा दायर को एक ब्राह्मण ने ही हरवाया था, जिसके बाद ही भारत में विदेशी लुटेरे राज कर पाए। दाम की खातिर तो गंगू ब्राह्मण ने गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। दाम लेकर ही शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने छत्रपति क्षत्रिय घोषित कर दिया और भारी रकम लेकर राज्याभिषेक किया, वरना वे तो उनके लिए शूद्र थे। हिंदू धर्म के किसी भी देवता या देवी को खुश करना हो तो रिश्वत दे दो। किसी भी ग्रह को शांत करवाया जा सकता है, दाम ऐसी चीज है ब्राह्मणों के लिए। तीसरा है दंड। विरोधी को जान से मारना, उसे पीड़ा पहुंचाना या उसके धन का अपहरण करना दंड कहलाता है। आज के समय में शांति, प्रेम और भाईचारे का राग अलापने वाले ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इतना खून बहाया है जितना दुनिया में किसी ने नहीं बहाया। अगर एक पल के लिए ब्राह्मण ग्रंथों पर विश्वास कर लिया जाए तो अकेले काल्पनिक परशुराम नाम के ब्राह्मण ने ऐसे लाखों लोगों की हत्या की है जिन्होंने ब्राह्मण सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत की। ब्राह्मणों का कोई देवता या भगवान या देवी ऐसी नहीं है जिसने अपने मत को न मानने वालों की हत्या ना की हो। वेद से लेकर पुराण तक ऐसी हत्याओं के किस्सों से भरे पड़े हैं। काली दुर्गा नाम की देवी तो मानवों के खून पीने तक से नहीं कतराती। बुद्ध धर्म को भारत से नष्ट करने में ब्राह्मणों ने सबसे पहले इसी नीति का प्रयोग किया था। आदि शंकर, कुमारिल भट्ट, शशांक जैसों ने भारत से बौद्ध धर्म को राजा सुधर्मा की सेना की मारकाट की वजह से मिटा पाए थे। ब्राह्मणों द्वारा दंड के बल पर दुश्मन को कुचलने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि आज भारत की आधी से ज्यादा आबादी शूद्र और अछूत बना दी गई। ब्राह्मण धर्मियों ने अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए दंड नीति का खुलकर प्रयोग किया है। चारवाक ने ब्राह्मण धर्म की धोखाधड़ी के कामों के विरुद्ध आवाज उठाई, उन्हें पीट पीट कर मार डाला। तथागत बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य मुगलायन तिस्स को ब्राह्मणों ने मार डाला। गुरु रैदास ने वेदों, पुराणों, रामकृष्ण की पोल खोली तो उन्हें लाठियों से पीट पीट कर मार डाला। मीरा ने राजपूत होने के बावजूद ब्राह्मण को छोड़कर एक अछूत को गुरु बनाया। ब्राह्मणों के धंधे पर यह सीधी चोट थी। अगर दलित ही गुरु बनने लग गए तो ब्राह्मणों को कौन पूछेगा, उनकी तो रोजी रोटी ही मारी जाएगी। सो ब्राह्मणों ने उनकी हत्या कर दी और कहानी बना दी कि वो मूर्ति में समा गई, जबकि उसने कभी कृष्ण का नाम ही नहीं लिया। मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या ब्राह्मणों द्वारा की गई। ये पहली राज हत्या थी जो भारत के इतिहास में हुई और ये हत्या ब्राह्मणों द्वारा की गई। हर रोज उन दलितों पर हमले होते रहते हैं जो ब्राह्मण धर्म के काले कानूनों के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं। किसी भी अखबार का कोई दिन खाली नहीं जाता जिसमें दलितों को मारने, पीटने या बलात्कार की खबरें नहीं होती। सालों से दलितों को दंड नीति के तहत ही कुचला जा रहा है। अगला और आखिरी है भेद। ब्राह्मणों की भेद नीति का सीधा अर्थ है फूट डालो और राज करो। भारतीय समाज में जितना भेद ब्राह्मणों ने पैदा किया उतना बाकी धर्म वाले 100 जन्मों में भी नहीं कर सकते। सारा समाज 4 वर्णों में बटा है। हर वर्ण जातियों में बटी है, हर जाति उपजातियों में बटी है, हर एक उपजाति में भी कई भेद हैं। बाबा साहब ने सही कहा था कि जातिवाद का भेद ब्राह्मण धर्म की आत्मा है और जिस व्यक्ति का किसी मान्यता प्राप्त जाति से संबंध नहीं है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। इस जाति भेद का सबसे अधिक लाभ या कहें तो एकमात्र लाभार्थी ब्राह्मण ही रहा है। आज आबादी का 3% से भी कम होने पर ब्राह्मण 70% एक क्लास पदों पर ब्राह्मणों का कब्जा है। सेना में चाहे सिख, राजपूत और दलित भरे पड़े हैं, लेकिन आमतौर पर कमान ब्राह्मण अधिकारी के पास ही होती है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद लगभग ब्राह्मणों के कब्जे में ही रहे। सबसे अहम बात यह है कि मंदिरों पर मात्र और मात्र ब्राह्मणों का कब्जा है। ब्राह्मणों द्वारा समाज में फैलाए गए जाति भेद के कारण कोई अन्य जाति वाले की दिलो दिमाग में ये बात ही नहीं आती कि वो भी अपने धर्म के पूजा स्थल का पुजारी बने। कितना भी पैसा खर्च करके मंदिर बना लेना, मगर कभी सपने में भी ये नहीं सोच पाना कि अपने द्वारा बनाए गए मंदिर में तुम खुद पुरोहित ही कर लोगे।
जहाँ भी हो पुरोहित ब्राह्मण ही बनेगा। भेद नीति यानी ब्राह्मणों की फूट डालो और राज करो की नीति को अंग्रेजों के गले मढ़े जाता है। ये एक मान्य बात है कि हर राजा नीचे वालों को बांट कर रखता है ताकि वे इकट्ठे होकर उसकी कुर्सी के लिए खतरा ना बन जाए। बेशक अंग्रेजों ने भी यही किया, मगर ये कहना सरासर गलत है कि भेद यानी फूट डालो और राज करो की नीति के जन्मदाता अंग्रेज हैं। इसलिए फूट डालो और राज करो की राजनीति ब्राह्मण धर्म की उपज है, जिसके कारण वे पिछली कई सदियों से भारतीय समाज पर अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं। ये भी एक तथ्य है कि भारत की सत्ता प्रधानमंत्री कार्यालय या राष्ट्रपति भवन से नहीं, बल्कि सत्ता मठों, मंदिरों और आरएसएस के मुख्यालय से कंट्रोल होती है।